इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी राज्यों के सीएम को चिट्ठी लिखकर मदद मांगी है। केजरीवाल ने दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ऑक्सीजन पर मदद की अपील की है। केजरीवाल ने ट्वीट भी किया है और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं सभी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिख रहा हूं कि अगर उनके पास अतिरिक्त ऑक्सीजन हो तो वो दिल्ली को मुहैया करवाएं। हालांकि केंद्र सरकार भी मदद कर रही है, लेकिन कोरोना के बढ़ते खतरे की वजह से उपलब्ध संसाधन अपर्याप्त साबित हो रहे हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दावा किया कि दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया गया है। दिल्ली को जो ऑक्सीजन उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनकी अपनी एक्सेप्टेंस के हिसाब से जितनी आवश्यकता से ज़्यादा भारत सरकार दे रही है। अब आपको अपना कोटा अपने सिस्टम में लाकर और उसको रेशनल तरीके से, समयबद्ध तरीके से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये जो फाइन प्लानिंग है, ये तो सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को ही करनी पड़ेगी ना। ये भारत सरकार तो सारी सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध करा सकती है। बिहार के वैशाली से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला ने कोरोना नियमों को तोड़कर एक समारोह का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की भीड़ जमा की गई। कोरोना की दूसरी लहर के बाद वैशाली समेत कई इलाकों में नाइट कर्फ्यू लागू है। लेकिन वैशाली के लालगंज में ठीक इसकी उल्टी तस्वीर देखने को मिली। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कुछ लोग कोरोना नियमों को मानने की बजाय नाच गाना करते नजर आए। इसमें खुद पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला शामिल दिखे, जो इस जश्न में ऐसे डूबे कि कोरोना को ही भूल गए। इतना ही नहीं, भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह जब मंच पर गाना गा रही थी तो वहां मौजूद मुन्ना शुक्ला का बॉडीगार्ड हवा में ताबड़तोड़ फायरिंग करता नजर आया। इस जश्न में डूबे कई लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को मानना तो दूर, मास्क पहनना भी जरूरी नहीं समझा। पूरी दुनिया के साथ साथ भारत भी इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर के कहर से जूझ रहा है। महामारी के इस दौर में मुसीबतों का अंबार लगा है। कहीं ऑक्सीजन की कमी है, कहीं आईसीयू बेड की कमी है, कहीं वैक्सीन और जरूरी दवाओं की कालाबाजारी हो रही है, तो कहीं लोग वायरस को लेकर अभी भी लापरवाही दिखा रहे हैं। हमारे डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी तो हर पल कोरोना को हराने की जंग लड़ ही रहे हैं, लेकिन इन मुश्किल हालात के बीच निष्काम, निस्वार्थ और सेवा भाव की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिन्होंने मानवता की एक नई मिसाल कायम कर दी है। हालात मुश्किल हैं, लेकिन इंसानियत की इन तस्वीरों को देखने के बाद ये यकीन हो चला है कि देश में कोरोना को हराने के इस जज्बे की बदौलत जल्द ही वायरस की बेकाबू रफ्तार पर काबू कर लिया जाएगा। ये गुरुद्वारा सबकी लाइफ सेव करता है। ऑन रोड गाड़ी में ही मोबाइल ऑक्सीजन सेवा दी जा रही है। अभी तक 250 से 250 आदमियों की जानें बचा चुके हैं। सामने एक एम्बुलेंस में एक आदमी विदाउट ऑक्सीजन जो है वो एक्सपायर हो गया। ऑक्सीजन की वजह से तो जितनी लाइफ सेव हो सकती है, वी वांट टू डू दैट, दैट्स ऑल। कोरोना काल में मानवता की मिसाल। कोरोना संकट में जिंदगी बचाने की जंग। महासंकट के महारक्षक जीत जाएंगे हम। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस के कहर से जूझ रही है। भारत में भी कोरोना की दूसरी लहर का कोहराम जारी है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में देश के अलग अलग राज्यों और शहरों से आई कुछ दिल छू लेने वाली तस्वीरें ये साबित कर रही हैं कि पूरा देश कोरोना को हराने के लिए एकजुट है।
हमारे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी तो हर पल कोरोना को हराने की जंग लड़ ही रहे हैं, लेकिन इस मुश्किल घड़ी के बीच इस महामारी से जूझ रहे लोगों को राहत देने के लिए निष्काम निस्वार्थ सेवा भाव की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्होंने मानवता की एक नई मिसाल कायम कर दी है। इस मुश्किल दौर में ये वो तस्वीरें हैं जो पूरे देश को ये यकीन दिला रही हैं कि हम कोरोना को जल्द हराकर पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर एक नई मिसाल कायम करेंगे। दिल को हौसला देती और छू लेने वाली ये तस्वीरें हैं गाजियाबाद के इंदिरापुरम गुरुद्वारे की। गुरुस्थान के बाहर लगे एक बेंच पर कोरोना के संक्रमित एक मरीज बैठे हैं और उन्हें ऑक्सीजन मिल रही है। यही नहीं, आप साफ देख सकते हैं कि जो मरीज गाड़ी से बाहर नहीं आ सकते, उन्हें गाड़ी के अंदर ही ऑक्सीजन दी जा रही है। ऑक्सीजन इस वक्त कोरोना के मरीजों के लिए वो संजीवनी है जो न सिर्फ जिंदगी बचा रही है, बल्कि कोरोना को हराने में अहम रोल भी निभा रही है। गाजियाबाद में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। एक तरफ जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, वहीं अस्पतालों में बेड्स न मिलने और बाजार में ऑक्सीजन न मिलने की परेशानी से लोगों की हालत और भी ज्यादा बिगड़ रही है। ऐसे मुश्किल हालात में गुरुद्वारा इंदिरापुरम ने ऑक्सीजन के लिए भटक रहे मरीजों के लिए ऑक्सीजन लंगर सेवा शुरू की है। अपने इस निष्काम निस्वार्थ ऑक्सीजन लंगर के जरिए यहां उन मरीजों की सेवा की जा रही है जिनका ऑक्सीजन लेवल बेहद कम होता जा रहा है और उनके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इस ऑक्सीजन लंगर के लिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक हेल्पलाइन नंबर 9097041313 भी जारी किया है। ऑन रोड गाड़ी में ही मोबाइल ऑक्सीजन सेवा दी जा रही है, जो कल रात से हमने स्टार्ट की है। अभी तक 250 से 250 आदमियों की जानें बचा चुके हैं। इस टाइम ऑक्सीजन की सारे हॉस्पिटल और हर डिपार्टमेंट में कमी है। आप सबको पता होगा, त्राही मची पड़ी है। ऑक्सीजन ना तो बेड है किसी हॉस्पिटल में, ना सरकारी में और ना प्राइवेट में। तो इसको देखते हुए खालसा हेल्प इंटरनेशनल ने एक अनोखी सेवा चालू की है, पूरे इंडिया में फर्स्ट टाइम। इस ऑक्सीजन लंगर सेवा का मकसद उन लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराना है जिन्हें अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहे हैं। ये मरीजों को उनके वाहन से यहां बुला रहे हैं और यहीं पर उनकी ही गाड़ियों में उन्हें कुछ घंटों के लिए ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं ताकि उनकी जिंदगी बचाई जा सके। गुरुद्वारा इंदिरापुरम के इस ऑक्सीजन लंगर की यहां आने वाला हर शख्स तारीफ कर रहा है। ये ऑक्सीजन लेवल 55 पहुंच गया टोटल, और यहाँ देख रही थी सुविधा देखी, सारी जगह घूम के आए, कुछ कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। हमारी लाइफ बच गई यहाँ पे, अदरवाइज हमारे पास कुछ भी नहीं था। सब लोगों ने सब कुछ बंद है। यहाँ आप लोग आए, सेवा स्टार्ट की है, देखो कितने पेशेंट अच्छा होकर घर जा रहे। यकीनन कोरोना से जिंदगी बचाने की इस जंग में मानवता की ऐसी तस्वीर काबिले तारीफ है। गुरुद्वारा प्रबंधन का कहना है कि लोगों को ऑक्सीजन न मिलने की परेशानी सुनने के बाद ही उन्होंने ये कदम उठाने का फैसला किया ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। साफ है कि जब कोरोना महामारी के इस दौर में सारा सिस्टम ही वायरस से जूझता नजर आ रहा है, वहां ऐसी तस्वीरें दिल को हौसला जरूर दे रही है। चंडीगढ़ से आई तस्वीरों ने भी इस जंग में एक नई पहल की एक नई मिसाल कायम की है। यहाँ शहर के 3 अस्पतालों में हवा के जरिए ऑक्सीजन बनाई जा रही है। ऑक्सीजन के स्टेट नोडल ऑफिसर डॉक्टर मंजीत सिंह के मुताबिक भारत सरकार की तरफ से शहर के 3 अस्पतालों GMSH 16, GMCH 32 और 48 कोविड अस्पताल में भर्ती मरीजों को हवा से बनाई गई ऑक्सीजन दी जा रही है। इतना ही नहीं, इन 3 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट की क्षमता इतनी ज्यादा है
कि स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी अस्पतालों के साथ निजी अस्पतालों में भी ऑक्सीजन आपूर्ति की तैयारी कर ली है। हमारे पास 2 या 3 तरह की ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल है इस टाइम, जिसमें हम लिक्विड ऑक्सीजन से सप्लाई कर रहे हैं अपने सेंट्रल पाइपलाइंस में। हमारे पास सिलेंडर बेस ऑक्सीजन भी है। दूसरा तीसरी फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन हमने ये नया ऑक्सीजन जनरेटर्स इंस्टॉल किए हैं चंडीगढ़ में। 3 ऑक्सीजन जनरेटर इंस्टॉल किए हैं जिनको PSA ऑक्सीजन जनरेटर्स बोलते हैं।